हनुमान बेनीवाल बार बार आप लोगों के लिए बोलते हैं कि आप विपक्ष का काम नहीं कर रहे, विपक्ष एक ही है, वो खुद। नो डाउट। लोग बोल रहे हैं कि फोन टैपिंग का आरोप जिस पूर्व मुख्यमंत्री साहब पर सबसे ज्यादा लगा, आज वो प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? खुद ही खुद का रोना रहते जेडीए वाले हमसे नहीं पूछ रहे, हमारी चलती नहीं है। बीजेपी के नेता राजस्थान के जो करवा रहे हैं ना, ये मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, मंत्री, मेरा नाम प्रताप सिंह खाचरियावास है। दिन भर धर्म धर्म धर्म, रोटी रोजगार की बात कर ले। काका कौन है, कहाँ है भजन लाल शर्मा? ढूंढ रहे हैं। ये सब कह रहे हैं कि सिर्फ राजपूत नेता है जो बोल रहे हैं कि यथावत रखें, बाकी सब बोल रहे हैं कि नहीं, यथावत नहीं रहना चाहिए। तो राजपूत जाट कहाँ से बीच में आ गए? इनकी इतनी बुरी हालत है, आप ये बताइए। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज वापस हमारी गाड़ी प्रताप सिंह खाचरियावास जी से मिलने आ गई है। सर की तबीयत आज थोड़ी सी खराब है, पर देखिए सर फिर भी रेडी होकर तुरंत बोलिए आ जाइए सोनिया जी, बात कर लेंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। सर पहला सवाल ही मेरा, क्योंकि विधानसभा चल रही थी, आपने देखा कि कैसे कल विधानसभा में गोपाल शर्मा जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी। कहा कि मूल धर्म में वापस आ जाइए भैया। किस किस को बोला? अमीन कागजी को बोला, रफीक खान को बोला। कहा कि शायद यही कहना चाह रहे थे कि मुस्लिम धर्म छोड़िए और हिंदू बन जाइए। कि कुछ एमएलए के पास क्या है कि उनकी पार्टी में पूछ होती नहीं है और जनता में कोई पूछ नहीं रहा। आप गलती से जीत गए तो इसका मतलब ये तो ना कि आप कुछ भी बोलेंगे। आपका धर्म क्या है? एक विधायक चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, फालतू की बात करने की बजाय जमीन की बात करनी चाहिए। कि आपके विधानसभा क्षेत्र में, राजस्थान का यूँ विधानसभा क्षेत्र है, जब मैंने यहाँ कोई काम तो बाकी रखा नहीं, मान लिया, लेकिन आप सिर्फ नाटक ही नाटक करते हैं। बचाते ना खातीपुरा की दुकानें, तुड़वा दी खड़े रहकर। पाप की पराकाष्ठा है, सिर्फ फेंकना ही फेंकना है, फालतू की बात करनी है चर्चा में आने के लिए। क्या एमएलए का, एक एमएलए का ये धर्म है? बीजेपी कांग्रेस का कोई एमएलए हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप मेरे को ना किसी का नाम लेना, ना मुझे किसी से तकलीफ, ना मैं इनकी परवाह करता। मुझे समझ में नहीं आ रही आप कौन है? दिन भर धर्म धर्म धर्म, रोटी रोजगार की बात कर ले। काका कौन है, कहाँ है भजन लाल शर्मा? ढूंढ रहे हैं। पूरी बीजेपी की छत गिर गई झालावाड़ में, एक एमएलए इनका नहीं गया, पूरी विधानसभा निकल गई। बच्चों को लेकर एक शब्द ये नहीं बोले। इनकी इतनी बुरी हालत है, आप ये बताइए कि कोई भी इनको बोलने को तैयार नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि जो आप कोई अचानक विधानसभा में बोल रहा है, आप इस धर्म में आ जाइए, उस धर्म में आ जाइए, आप कौन है? आप अपनी चिंता कीजिए। फालतू की बातों के लिए विधानसभा नहीं है। विधानसभा एक संवैधानिक संस्था है जहां लोगों ने आपको देवदूत समझकर भेजा है। वहां किसी को रोजगार चाहिए, किसी माँ बहन बेटी को न्याय चाहिए, किसी की हत्या हो जाए, जुल्म हो जाए, पाप हो जाए, आप यदि वहां पर खड़े होकर, जयपुर में आप खड्डे नहीं भर पा रहे। भजन लाल शर्मा जी के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर, दिया कुमारी जी का विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर, राज्यवर्धन सिंह जी का विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा, और पूरे जयपुर के 8 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर हालत तो देखो आप। 2-2 घंटे ट्रैफिक जाम है जयपुर का। किसी एमएलए को, किसी मंत्री को, किसी मुख्यमंत्री को मतलब नहीं है। राजधानी की हालत खराब है। राजधानी में 2 पैसे का टेंडर नहीं किया नया 2 साल में, उस पर कोई विधायक बात नहीं कर रहा। जयपुर का फालतू की बातें कर रहे हैं। इन बातों से जनता क्या लेना देना है? अच्छा सर, ये भी सुन लीजिए, क्योंकि आपने तो इतना कुछ बोल दिया। वो बार बार ये भूल जाते हैं कि अब मैं पत्रकारिता थोड़ा सा छोड़कर राजनीति में चला गया हूँ, पर वो भूल जाते हैं, बार बार सवाल ही ऐसे कर देते हैं। कल अपनी ही सरकार पर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। अरे भैया, सरकार किसकी है? यूडीएच मंत्री के लिए बोल रहे थे कि जेडीए अपना काम करवा देता है पर विधायकों से पूछता नहीं है। मुझे पता ही नहीं है कि सिविल लाइन्स में मेरे से परमिशन ही नहीं ली जा रही है। विधायक चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, विधायक विधायक होता है। वो प्रोटोकॉल में चीफ सेक्रेटरी से बड़ा है। जो विधायक दिन भर रोता रहे कि मेरे से पूछा नहीं जा रहा, विधायक क्यों है? काका दम चाहिए, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये विधायक, हम तो विधायक, अभी हमने स्मार्ट मीटर पे सरकार ने ऑर्डर वापस ले लिया। बड़ी दर्द हो रही थी, मिर्चें लग रही है। क्यों लिया? प्रताप सिंह सबसे पहले बोलना चालू हुआ, लड़ा और ले लिया। अब उन्होंने वापस एक ऑर्डर निकाल दिया। अभी भी चैलेंज है, मैं गारंटी से कह रहा हूं, स्मार्ट मीटर बीजेपी के अंत का कारण बनेगा। लोगों में चर्चा है। पहले तो आपने कह दिया, स्मार्ट मीटर का आदेश निकाल दिया, स्मार्ट मीटर अब नहीं लगेगा। यदि कोई ये कहेगा कि पुराना मीटर लगा दो इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक लगा देंगे। पूरा जनता के फेवर का ऑर्डर निकाल दिया। फिर वापस जीनस कंपनी के दबाव में, बताओ ना कितना माल का लेन देन हुआ। वापस आपने एक ऑर्डर निकाल दिया। अब जाएंगे हम, नोटिस देंगे। हर घर वालों से मैं कहूँगा नोटिस ले लो, मुकदमा दर्ज इनको करा लेने दो। ये नोटिस फाड़ के फेंक देंगे, सरकार को उल्टा कर देंगे। स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा, किसी कीमत पे नहीं लगेगा, जनता नहीं लगने देगी, और ये बीजेपी के अंत का कारण बनेगा। कोई भी एमएलए फालतू की बातें करते हैं, कांग्रेस लाई थी, कांग्रेस नहीं लाई, मैं कैबिनेट मिनिस्टर था। ये केंद्र की बीजेपी सरकार की पॉलिसी है स्मार्ट मीटर।
वो लेकर आए, हमारे टाइम पे चालू हो गया, लेकिन ये हमने लगाया नहीं, हमने टेंडर नहीं किए। वो कह रहे हैं 5 लाख घरों में भैया स्मार्ट मीटर गहलोत साहब लगा के गए। झूठ बोल रहे हैं वो। सर सच में? 5 लाख नहीं, गलत बात, फालतू की बात कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर गहलोत साहब लगाकर नहीं गए, ये टेंडर इन्होंने किया। अब 14,000 करोड़ का टेंडर तो अब हुआ है, वो खुद ही बोल रहे हैं ना, इन्होंने आदेश वापस। गलत बात, ये केंद्र सरकार की पॉलिसी और केंद्र की बीजेपी की सरकार, आप पता कर लो, हर स्टेट में विरोध हो रहा है और ये लेकर आए। और ये जो स्मार्ट मीटर जिसका पेटेंट है, वो मैं गारंटी से कह सकता हूं, वो शायद बड़े जो उद्योगपति है, 2 उनमें से एक का है, और मेरे अंदाज से शायद अंबानी जी का पेटेंट है। तो वो ये जो भी कंपनी राजस्थान में या कई जगह टेंडर करेगी तो उनको भी पैसा जाएगा। बहुत जगह उनके पास टेंडर है, जीनस ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, लेकिन ये मोटा खेल है। और आप ये बताइए, जब आपका मीटर सही है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर खराब तोड़ना है, 10 साल 20 साल से लगा हुआ है, तो आप जाके कह रहे हैं कि नहीं हम तो उतारेंगे। क्यों भाई साहब, क्यों उतारेंगे? कोई नया काम ही कर दो ना। इससे अच्छा जितने रुपए का स्मार्ट मीटर नया लाए हो, आप फ्री में कह रहे हो, हम फ्री में लगा रहे हैं, मान लीजिए वो 2,000 रुपये का, 2,000 रुपये हर घर में बांट दो ना, वैसे ही फायदा हो जाएगा। हमने 100 यूनिट बिजली फ्री की थी ना, अभी भी वो चल रही है, तो आप भी 100 यूनिट बिजली फ्री कर दो। आप स्मार्ट मीटर के पीछे क्यों पड़े हो? आप देते कुछ नहीं है, बातें बड़ी बड़ी। इनके विधायक स्मार्ट मीटर पर नहीं बोलते, दवाई मिल नहीं रही है, आयुष्मान योजना, वो क्या चिरंजीव योजना इन्होंने बंद कर दी, RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बंद हो गई, इलाज नहीं हो रहा, लोग तड़प रहे हैं। धोखाधड़ी होनी थी, बहुत ज्यादा धोखाधड़ी हो रही थी, इसलिए ऐसा कर दिया गया। तो सबको आप बताइए, इस देश में 80% लोग गरीब हैं, मीडियम क्लास के 80%। आप मुझे ये बताइए, 10 लोगों ने चोरी की, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करो, आपका फुर्सत ही नहीं है। आप कम से कम दवाई और इलाज तो उपलब्ध कराओगे। योजना को इतना सख्त अब नहीं बनाइए ना, आप सब कीजिए, लेकिन आप फेल हो गए, ये मानोगे ना। 2 साल से क्या गट्टे खेल रही है क्या राजस्थान की सरकार? बीजेपी के विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? खुद का रोना रहते रहते। जेडीए वाले हमसे नहीं पूछ रहे, हमारी चलती नहीं है, तो क्या तुम्हारे लिए बनाएगा तुमको? MLA खुद के लिए नहीं होता, दम पैदा कर, नाटक मत कर, डरपोक। मेरे को कोई पूछे नहीं, कौन पूछता है? नेता में दम होना चाहिए। क्या बात है, मतलब नेताजी में दम होना चाहिए तभी उनकी चलती। अच्छा सर, एक बात बताइए, अभी बड़ा मुद्दा चल रहा है राजस्थान में, जिसके लिए कई लोग रो भी रहे हैं, SI भर्ती को यथावत रहना चाहिए या रद्द हो जाना चाहिए? ये मेरे हाथ में तो है नहीं। क्या लगता है? अरे मेरी बात सुनिए आप, ये सब बातें हमारे हाथ में नहीं है। ये राजस्थान की भजनलाल सरकार की ड्यूटी है कि इस मामले की सच्चाई सबके सामने लेकर आए, और जो लोग दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो निर्दोष हो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, बात खत्म। आप मुझे ये बताइए, कोई ईमानदारी से पास हुआ है तो उस बेचारे गरीब को क्यों मार रहे हो आप? और जो बेईमानी की आप उसको गिरफ्तार कर लो, जो ईमानदारी से पास हुआ है उसको आप लागू कर दो। आप मान लीजिए, आप एक परीक्षा में 100 लोग पास हुए, 100 में से 45 लोगों ने बेईमानी की, 55 ईमानदार है, तो 55 को ईमानदारी का गोल्ड मेडल दे दो, और जो बेईमान है उनको बेईमानी का गोल्ड मेडल दे दो। तो बेईमानी और ईमानदारी का गोल्ड मेडल बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और बात इसमें खड़ी हो गई है सामने, सब कह रहे हैं कि सिर्फ राजपूत नेता हैं जो बोल रहे हैं कि यथावत रखें, बाकी सब बोल रहे हैं कि नहीं यथावत नहीं रहना चाहिए। तो राजपूत जाट कहाँ से बीच में आ गए? इसमें ये भी एक चल रहा है। ये जो राजपूत जाट की फालतू की बात नेता लोग करते हैं, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा और हम जितने भी नेता हैं, वो बेवजह कांग्रेस बीजेपी दिन भर करें वहां तक तो ठीक है, लेकिन जाट और राजपूत के नाम पर अब राजनीति चलने वाली नहीं है। जाट और राजपूत में कोई झगड़ा ही नहीं है। आप मुझे बताइए, तेजाजी महाराज, रामदेव जी महाराज, गोगा जी, करणी माता, ये तो देवता हैं, इनको भी जातियों में बांटोगे क्या? लोग तो इनको जातियों में बांटने में लगे हुए हैं। ये कैसे हो सकता है? तेजाजी हमारे भी हैं, रामदेव जी हमारे भी हैं, हम भी पूछते हैं, जाट भी पूछते हैं, ST SC ब्राह्मण बनिया सब पूछते हैं। खाटू श्याम जी, मैं कह रहा हूँ, मेरा वो बेटे का दोस्त है मुस्लिम, वो खाटू श्याम जी जा रहा था, मेरे बेटे से कहा मैं खाटू श्याम जी जा रहा हूँ। कोई ख्वाजा के जाता है, हिंदू मुसलमान सब जाते हैं, कोई बात हुई क्या? झगड़ा ही नहीं है। ये झगड़ा नेताओं ने फैलाया है, खुद की दुकान चमकाने के लिए कुछ लोग जाट राजपूत को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जाट राजपूत में लड़ाई नहीं है, हम क्यों लड़ेंगे भाई? हमारी क्या झगड़ा है? फालतू की बात कर रहे हैं। अरे जो आप बताइए, आज के 76 वर्ष पहले तक जागीरदारी प्रथा थी, सब राजपूत जागीरदार नहीं थे। गांव गांव में खाचरियावास में जागीरदार थे, लेकिन राजपूतों की संख्या तो खाचरियावास में गढ़ है, 3 हवेली हैं, इतने से तो राजपूत है। राजपूतों की संख्या होगी 100 के नीचे नीचे, लेकिन जाटों की संख्या तो वहां पर कम से कम 2, 2.5, 3 हजार है। तो फिर आपस में अंडरस्टैंडिंग थी, तभी तो जागीरदारी चल रही थी। हमारे तो झगड़ा ही नहीं था, तब भी नहीं था, आज भी नहीं है। किस बात का झगड़ा है?
बेवजह। आप कह रहे हैं राजपूत और जाटों में कोई झगड़ा नहीं नहीं है। हकीकत ही है, तो फिर क्यों ऐसे खबरें? वो तो नेतागिरी के लिए कर रहे हैं, हमारी क्या लड़ाई है भाई? कोई लड़ाई नहीं है। आपको मैं ऐसे बता दूं, मेरे गांव में खाचरियावास में जाट राजपूत सुबह हवेली के सामने, गढ़ के सामने, चौपड़ पर, खाचरियावास के चौक में, जाटों के घर में सब आते जाते हैं। ब्राह्मण, मुसलमान, जाट, ब्राह्मण, बनिया, एसटी, एससी सुबह जब आपस में मिलते हैं तो जय गोपीनाथ जी की बोलते हैं। अब कल हम पेटेंट करवा दे, गोपीनाथ जी भी महाकाई है, हम कहते हैं हमारा है, तो गोपीनाथ जी अकेले हमारे तो ना, गोपीनाथ जी तो कृष्ण है, भगवान कृष्ण, सब जय गोपीनाथ जी की बोलते हैं। मुसलमान भी बोलते हैं, हिंदू भी बोलते हैं, जाट भी बोलते हैं, राजपूत भी बोलते हैं। कोई झगड़ा नहीं है। ये झगड़ा नेतागिरी का, अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए। आज मैं मेरी दुकान चलाने की फालतू की बातें करूं, गलत बात है, ये बातें नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति सबको इकट्ठा करके सबको साथ में लेकर प्यार और प्रेम की बात बोलेगा, वही असली ठाकुर जी का भक्त होगा। आप मुझे बताइए, ऐसे तो दुकान थोड़ी ना चलती है, ज़्यादा दिन नहीं चलती जातिगत लीडरशिप। ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? अपनी अपनी तरफ से कल्पना बना के और बता दीजिएगा। सर सुनिए, ये अभी कैमरों का मुद्दा विधानसभा में बहुत उठ रहा है, तो विपक्ष बोल रहा था कि प्राइवेसी खत्म करने की कोशिश कर रही है सरकार, जानबूझ के ऐसा कर रही है। अब नया सवाल खड़ा हो गया। लोग बोल रहे हैं कि फोन टैपिंग का आरोप जिस पूर्व मुख्यमंत्री साहब पर सबसे ज्यादा लगा, आज वो प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? नहीं, एक बात बताइए, पूर्व मुख्यमंत्री जी को लेकर इतनी तकलीफ होती रहती है, और पूर्व मुख्यमंत्री जी के ऊपर आप में दम है, तो पूर्व मुख्यमंत्री आपका पूरी सरकार है ना। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया, उतना दम लगा के आ जाओ ना। कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? ईडी मेरे यहाँ भेजी थी, क्या कर लिया? और कौन सी संस्था भेजोगे, भेज देना। ईडी के अधिकारियों की हालत है, सब जगह जयपुर में रेड डालने जाते हैं, वहाँ जाकर वो जो जितने भी बिजनेसमैन हैं उनसे कहते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम ले दो कि उन्होंने हमारे साथ, तो उस एक सेठ ने कहा, बेचारे ने, बोले साहब फिर वो कहेंगे कि तूने मेरा झूठा नाम लिया, तेरी प्रॉपर्टी भी दे दे आदि, तो साहब हमारे तो संकट हो जाएगा। मतलब ये हालत है। उनको कौन कह रहा है ये सब बातें? आप बताओ, आप किसी के घर में लड़ने के लिए जाओगे तो डरेगा क्यों? हम तो लड़ेंगे। कौन ईडी, कौन इनकम टैक्स? तुम्हें शर्म आनी थी। ये करप्शन जो फैला इन एजेंसियों में, रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप घरों में घुस घुस के लोगों के रेड कर रहे हो, कर आप नाम ले दो कि साहब वो आपके ऐसे हैं, पार्टनर हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, तो तू भी ले दे नाम और उससे भी लिरवा ले, उससे क्या हो जाएगा? जब किसी का कोई लेना देना ही नहीं होगा, दिन भर यही काम है। और ये बीजेपी के नेता राजस्थान के जो करवा रहे हैं ना, ये मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, मंत्री, मेरा नाम प्रताप सिंह खाचरियावास है, दिन भर ईडी के अधिकारियों से मीटिंग करते हैं, उनसे कहते हैं तुम 10 जगह रेड डालने जाओ, उनसे कहो। अब वो बेचारे मेरे से कभी मिले ही नहीं, वो कह रहे नाम तो सब जानते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास का, और वो उनसे कहते हैं और तुम तो उनका नाम ले दो। क्या हो जाएगा नाम लेने? तो अभी आई थी ना ईडी, दिल्ली ईडी आके गई थी, और राजस्थान वाले भी कुछ थे उसमें। क्या मिल गया? तुस मिलेगा कहीं लियो। और अभी भी किसी को गलतफहमी ईडी के अधिकारी को ज्यादा होशियारी कर रहा है, तो उसके कारनामे जब निकलेंगे तब क्या होगा? ये जो करप्शन, कोई भी ईडी का अधिकारी हो, इनकम टैक्स का हो, ये जो जीएसटी का हो, इनमें क्या करप्शन नहीं है? जबरदस्त करप्शन है। और आप किसी के यूं ज्यादा होशियारी करोगे तो आपके मामले निकल जाएंगे। हमारी तो रिकॉर्डिंग होगी नहीं होगी, तुम्हारी जरूर हो जाएगी, ये ध्यान रखना। मतलब आप भी कैमरों के खिलाफ हैं सर? नहीं, कैमरे जो आप लगा रहे हो वो कैमरे आप लगाओ भाई। ये तो वासुदेव देवनानी जी तो जो हैं वो वहाँ पर जो सारा का सारा काम कर रहे हैं, उसमें मैंने ये देखा कि वासुदेव देवनानी जी तो पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। अब यदि विपक्ष का नेता कह रहा है कि साहब कैमरे इधर मत लगाओ, तो मत लगाओ, बराबर लगा दो दोनों तरफ। इतनी सी बात के लिए क्यों मुद्दा बना रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा सर, अंतिम सवाल। सर, हनुमान बेनीवाल बार बार आप लोगों के लिए बोलते हैं कि आप विपक्ष का काम नहीं कर रहे, विपक्ष एक ही है, वो खुद। नो डाउट, हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है, बोलना चाहिए, और मैं इन मामलों में पढ़ना नहीं चाहता, और मैं व्यक्तिगत बयानबाजी से बचना चाहता हूँ। वो भी मेरे छोटे भाई हैं, मेरे से जूनियर हैं यूनिवर्सिटी में, और अच्छा संघर्ष कर रहे हैं। जो भी आदमी संघर्ष कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, निर्दलीय हो, लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ, हम सब उन लोगों के साथ हैं, क्योंकि लड़ तो रहा है, कम से कम आवाज़ तो बुलंद कर रहा है बीजेपी के खिलाफ। जो लड़ रहा है उसका सम्मान है, अब वो चाहे कोई भी हो, हमारे सब छोटे भाई हैं मेरे तो। क्या बात है। तो आपने देख लिया है प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने क्या क्या बयान दिए हैं, क्या क्या बात बोली है। आपका इन पर क्या कहना है, कमेंट जरूर कीजिएगा, और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर काम करता है भैया। नमस्कार। तो दिखता नहीं है, वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स
आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।